शेयर बाजार में अक्सर ऐसा होता है कि सबसे बड़ी हलचल से ठीक पहले एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। आज हम इसी खामोशी को डिकोड करना सीखेंगे। हम ट्रायंगल मैथ की दुनिया में गहराई से उतरेंगे और समझेंगे कि प्राइस, वॉल्यूम और साइकोलॉजी ये तीनों मिलकर हमें आने वाले बड़े ब्रेकआउट्स का सुराग कैसे देते हैं। तो सवाल यही उठता है ना कि आखिर बाजार की ये शांति एक बड़े तूफान का संकेत कैसे हो सकती है। सुनने में थोड़ा उल्टा लगता है, लेकिन यही वो राज है जिसे हम आज खोलने वाले हैं। ये खामोशी असल में कोई खामोशी नहीं, बल्कि एक सुराग है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा गेम प्लान क्या है। हम शुरुआत करेंगे बाजार के स्प्रिंग एक्शन से, फिर ट्रायंगल के स्ट्रक्चर को समझेंगे, वॉल्यूम के छिपे हुए सिग्नल पढ़ेंगे, ट्रेडर्स की साइकोलॉजी में उतरेंगे और आखिर में सीखेंगे कि एक्शन कैसे लेना है और सबसे जरूरी, इस खेल में टिके कैसे रहना है। जरा सोचिए एक स्प्रिंग के बारे में। उसे जितना दबाया जाता है, जितनी देर तक दबाकर रखा जाता है, उतनी ही ज्यादा एनर्जी उसमें स्टोर होती जाती है। बाजार भी बिल्कुल इसी तरह काम करता है। बड़े मूव्स वो अचानक नहीं होते, वो इस दबी हुई एनर्जी का नतीजा होते हैं जो बस रिलीज होने का सही मौका ढूंढ रही होती है। तो इस एनर्जी बिल्डअप को टेक्निकल भाषा में कहते हैं वोलाटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन। इसे ऐसे समझिए कि चार्ट पर एक रस्साकशी का खेल चल रहा है। एक तरफ है बुल्स यानी खरीदार जो कीमत को ऊपर खींचना चाहते हैं, और दूसरी तरफ है बेयर्स यानी विक्रेता जो उसे नीचे धकेलना चाहते हैं। जब दोनों की ताकत बराबर हो जाती है तो रस्सी कहीं नहीं जाती, एकदम शांत। बाजार में इसी ठहराव को हम ढूंढ रहे हैं। और इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका पता है क्या है? बाजार को एक बड़ा मूव, एक लंबी छलांग लगाने से पहले एक गहरी सांस अंदर लेनी पड़ती है। ये जो सांस लेने का ठहराव है ना, वही वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन है। हम इसी शांत पल की तलाश में हैं। तो सवाल यह है कि चार्ट पर यह दबा हुआ स्प्रिंग आखिर दिखता कैसा है? ये अपने पीछे एक बहुत ही पहचाना जा सकने वाला निशान छोड़ता है, एक ट्रायंगल यानी एक त्रिभुज का आकार। यही हमारा विजुअल फुटप्रिंट है। देखिए, ये ट्रायंगल बनता है दो चीजों से मिलकर। पहला है लोअर हाइज, मतलब हर बार जब प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करता है तो सेलर्स उसे पहले से कम लेवल पर ही रोक देते हैं। और दूसरा है हायर लोज, मतलब हर बार जब प्राइस नीचे आता है तो बायर्स उसे पहले से ऊंची कीमत पर ही खरीद लेते हैं। जब इन पॉइंट्स को जोड़ा जाता है तो दो लाइनें बनती हैं जो एक दूसरे की तरफ सिकुड़ती हैं और एक ट्रायंगल बना देती हैं। लेकिन रुकिए, सिर्फ ट्रायंगल का आकार देख लेना ही काफी नहीं है। ये एक ट्रैप, एक जाल भी हो सकता है। हमें कंफर्मेशन चाहिए, एक सबूत कि ये मूव असली है, और वो सबूत हमें मिलता है वॉल्यूम से। वॉल्यूम हमें पर्दे के पीछे की कहानी बताता है कि जो बड़े खिलाड़ी हैं, जिन्हें हम स्मार्ट मनी कहते हैं, वो असल में क्या कर रहे हैं। एक बहुत ही बढ़िया कहावत है जो इस बात को एकदम साफ कर देती है। प्राइस एक्शन इंजन की तरह है, वो दिखाता है कि गाड़ी कहाँ जा सकती है। लेकिन वॉल्यूम उस गाड़ी का ईंधन है। बिना ईंधन के इंजन स्टार्ट भी नहीं हो सकता। वॉल्यूम ही उस मूव के पीछे की ताकत और कन्विक्शन को कंफर्म करता है। यही वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस यानी वीएसए का मूल सिद्धांत है। इसे एफर्ट वर्सेस रिजल्ट के लॉजिक से समझिए। जब ट्रायंगल बन रहा होता है, जब बाजार शांत होता है, तब वॉल्यूम को भी कम होना चाहिए। ये कम एफर्ट दिखाता है, मतलब बड़े खिलाड़ी शांत बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं। फिर जैसे ही ब्रेकआउट होता है, हमें वॉल्यूम में एक जबरदस्त उछाल दिखना चाहिए। ये हाई एफर्ट एक निर्णायक एक्शन का सिग्नल है। ये ऐसा है मानो बाजार चिल्लाकर कह रहा हो, हाँ, ये मूव असली है। अब तक तो हमने लाइनों और बार्स की बात की, लेकिन इनके पीछे कौन है? इंसान, उनके डर, उनकी उम्मीदें, उनका लालच। तो चलिए अब समझते हैं कि जब एक ट्रायंगल बन रहा होता है तो अलग-अलग ट्रेडर्स के दिमाग में असल में चल क्या रहा होता है। ये एक मनोवैज्ञानिक जंग है। जो नए ट्रेडर्स हैं वो बोर होकर या फ्रस्ट्रेट होकर बेच देते हैं। जो कमजोर सेलर्स हैं वो थक कर हार मान लेते हैं। लेकिन इस सारे शोरगुल के बीच स्मार्ट मनी यानी बड़े और अनुभवी ट्रेडर्स वाइकॉफ के सिद्धांत के हिसाब से चुपचाप हर गिरावट पर माल जमा कर रहे होते हैं। वो अक्यूमुलेट करते हैं, वो धैर्य से इंतजार करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये तूफान से पहले की शांति है। चलिए, थ्योरी बहुत हो गई, अब असल मुद्दे पर आते हैं। इस सारी जानकारी को एक ठोस एक्शन प्लान में कैसे बदलें, जिसे ट्रेडिंग व्यू या जीरोधा जैसे प्लेटफॉर्म्स पर इस्तेमाल किया जा सके।
ये 5 स्टेप का प्लान सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन यकीन मानिए इसे फॉलो करने के लिए लोहे जैसा अनुशासन चाहिए। सबसे बड़ी बात है कंफर्मेशन का इंतजार करना, सिर्फ प्राइस का नहीं बल्कि वॉल्यूम का भी। अनुमान लगाने की कोशिश मत कीजिए, बाजार को अपना पहला कदम उठाने दीजिए और फिर पूरी तैयारी से रिएक्ट कीजिए। और अब हम उस हिस्से पर आ गए हैं जो शायद इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी हिस्सा है। कोई दुनिया का सबसे बेहतरीन चार्ट रीडर भी बन जाए, लेकिन अगर ये नियम समझ नहीं आया तो इस खेल में ज्यादा दिन टिकना नामुमकिन है। हम बात कर रहे हैं रिस्क मैनेजमेंट की। ट्रेडिंग की दुनिया का ये एक कड़वा सच है, इसे जितनी जल्दी समझ लें उतना अच्छा। एक स्टॉक के बारे में किसी की क्या राय है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे अच्छा एनालिसिस भी गलत हो सकता है। बाजार हमेशा सही होता है। सिर्फ एक चीज जिसे एक ट्रेडर कंट्रोल कर सकता है, वो ये कि जब वो गलत साबित हो तो कितना खोएगा। और ये है वो सुनहरा नियम, 1% का नियम। इसका सीधा सा मतलब है किसी भी एक ट्रेड पर अपनी कुल ट्रेडिंग कैपिटल का 1% से ज्यादा का जोखिम कभी नहीं लेना। ये सेफ्टी बेल्ट की तरह है। ये पक्का करता है कि अगर लगातार कुछ ट्रेड्स गलत भी हो जाएं, तो भी कोई खेल से पूरी तरह बाहर ना हो जाए। तो आखिर में ये एक सवाल है जो हर ट्रेडर को खुद से पूछना चाहिए। फोकस अगला विनिंग ट्रेड खोजने पर है या अगले 10 लूजिंग ट्रेड से सर्वाइव करने पर? नए ट्रेडर्स जीतने पर फोकस करते हैं, प्रोफेशनल्स अपनी कैपिटल बचाने पर फोकस करते हैं। वो जानते हैं कि ट्रेडिंग एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं। और इस मैराथन में सफलता का राज सबसे तेज दौड़ने में नहीं बल्कि दौड़ में बने रहने में है।